आप सभी को श्री परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वह श्री परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया पर संपन्न होने वाले जो मांगलिक विधान हैं, विशेषकर यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में हमारे कुछ विद्यार्थियों ने भी तात्विक विवेचन के लिए प्रश्न किए हैं। बहुत अच्छा लगा। आप पूरे वीडियो को पूरे समय देखें, क्योंकि इसमें जो चर्चा है वह विशेष करके हमारे जो पक्ष हैं, जो विवेचनात्मक पक्ष हैं, जिसमें अनुसंधान भी है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है ताकि विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो। अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री परशुराम जी का जो स्वरूप समाज के सामने है वह एक शौर्य प्रधान स्वरूप है। यह तो है ही, परंतु भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र इन दोनों के समन्वित तेजपुंज हैं और इसीलिए भगवान परशुराम जी को आवेश अवतार, भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं उनमें पूर्ण अवतार इन्हीं को माना जाता है। पहला प्रथम पूर्ण अवतार है जो मानव का है। और जो संसार की सभ्यताएं हैं, संसार की जितनी भी सभ्यताएं हैं, यहाँ से लेकर के और पर्सिया तक, इराक, ईरान के आगे तक जो पूरी धरित्री का भाग है, भूमंडल का भाग है, उस जगह पर कहीं कहीं पर भी आप जाएंगे, संसार की सारी सभ्यताओं में कहीं ना कहीं भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित सभ्यता के दर्शन आपको होंगे। अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः सशरम धनु। हमारे आगे 4 वेद हैं और हमारे पीछे धनुष और बाण भी है। ये जो दोनों स्वरूप हैं, एक तरफ वेद हैं अर्थात ज्ञान है और दूसरी तरफ हमारे जो बल का प्रतीक है, जो हमारी शक्ति का प्रतीक है, वह विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को मिला करके जो भाव बनता है वह परशुराम जी का बनता है। देखें आप, परशुराम जी के जीवन के संबंध में उन्होंने अपने जीवन को ऋषि व्रत के लिए तो धारण किया ही। बाल्यावस्था में जमदग्नि ऋषि के आश्रम में रहते हुए सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और सारे वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने आगम शास्त्र, विशेष करके जो अथर्व वेद है, उसकी अनेक ऋचाएं भगवान परशुराम जी के द्वारा प्रणीत मानी जाती हैं। तो संसार में जो मानव जाति के कल्याण के जितने भी मंत्र और तंत्र आदि प्रयोग हैं, उनमें अधिकांश भगवान परशुराम जी के द्वारा प्रवर्तित किए हुए हैं, उनके द्वारा आगे बढ़ाए गए। इसलिए भगवान परशुराम जी का जो जीवन वृत्त है बड़ा अद्भुत है। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और उनके जीवन चरित्र के संबंध में भी ये कथाएं अनेक शास्त्रों में प्रचलित हैं। भगवान परशुराम जी के बाल्यावस्था में ही उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके जो पिताजी थे महर्षि जमदग्नि, वह प्राण विद्या के आचार्य थे, अर्थात जम और दग्नि। प्राण ऊर्जा जो है, संसार में पहला शब्द कोई अग्नि के रूप में स्वरूप की और हमारी जो अभिव्यक्ति है उसका प्रतीक माना गया है। जैसे ऋग्वेद के इस मंत्र में, प्रथम मंत्र में आप देखें, अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। संसार का पहला कोई तत्व है जिससे स्वरूप प्रकट हुआ, वह अग्नि माना जाता है। और अग्नि विद्या अर्थात जिसे प्राण विद्या कहा जाता है, उसके जनक भगवान परशुराम जी के पिताश्री महर्षि जमदग्नि थे और महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम जी को इस विद्या को दिया। इस विद्या के माध्यम से उन्होंने पूरे संसार में जिस सभ्यता को विकसित किया, वही सभ्यता आज विज्ञान के रूप में पूरे संसार में जानी जाती है। दूसरी ओर जब उन्हें शास्त्र विद्या के साथ में शस्त्र विद्या की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने अपने पिताश्री से अनुरोध किया कि मुझे शस्त्र विद्या की भी शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। तो पिताश्री ने भगवान शंकर के पास जाने के लिए उन्हें आज्ञा दी कि उनसे जाकर अब शस्त्र विद्या प्राप्त करो। तो उस समय संसार में जितनी भी शस्त्र विद्याएं हो सकती थी, मल्ल विद्या और जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिसे आधुनिक नाम से संबोधित किया जा रहा है, कुंफू है, जूडो कराटे है, आदि आदि, ये जितनी भी विद्याएं आज जो चल रही हैं, जिसमें आयुध के बिना भी, अस्त्र शस्त्र के बिना भी शारीरिक भावों के माध्यम से भी घात प्रतिघात इत्यादि जो वस्तुएं और प्रयोग किए जाते हैं, वो सारी की सारी विद्याएं भगवान परशुराम जी ने भगवान शंकर से ग्रहण की और मानव जाति के कल्याण के लिए उसको पृथ्वी पर जगह जगह विस्तारित किया। उन्होंने शस्त्र विद्या का तो विकास किया ही है, साथ में मल्ल विद्या, और मल्ल विद्या में भी नियुद्ध
अर्थात जिससे जो दानव दल है उस पर बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी अस्त्र के प्रहार करके और उसे किस प्रकार से शक्तिहीन किया जा सकता है, ये विद्याएं सम्मिलित थी। ये सारी देन भगवान परशुराम जी की है। तो इसलिए भगवान परशुराम जी ने ज्ञान के साथ में विज्ञान को जोड़ा और फिर प्रसन्न होकर के विज्ञान के प्रतिरूप में कैसे उस विज्ञान को संसार समझेगा, तो भगवान शंकर ने उन्हें अपना परम प्रिय जो अस्त्र था फरसा, वो उन्हें प्रदान किया। ये फरसा वस्तुतः केवल अस्त्र नहीं है, यह जो फरसा है यह फरसा वास्तव में विज्ञान का प्रतीक है। तो एक तो ऋषि स्वरूप जो ज्ञान का प्रतीक है और दूसरा जो फरसा है वह विज्ञान का प्रतीक है। फरसे के भी दो स्वरूप हैं, एक फलक और दूसरा एक दंड। ये जो फलक और दंड है इसका संबंध हमारे यज्ञोपवीत संस्कार से है। यज्ञोपवीत मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो वैज्ञानिक ऊर्जा है उस वैज्ञानिक ऊर्जा का एक समन्वित स्वरूप है, उसे यज्ञ का उपवीत कहा जाता है। यज्ञ मतलब हमारी वैज्ञानिक प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण उपादान था और उस यज्ञ का जो उपवीत था वह यज्ञोपवीत था। इसलिए अक्षय तृतीया पर यज्ञोपवीत संस्कार को विशेष महत्व इसलिए प्रदान किया गया है हमारी जातियों में कि इसके माध्यम से वह हमारे विज्ञान में अर्थात फरसे के रूप में हमारे कंधे पर रहता है, अर्थात वैज्ञानिक पूरी शक्तियां हम स्वयं धारण करें और उसका जो फलक है वह मेरुदंड के रूप में, दंड के रूप में हमारे शरीर पर स्थित होता है। तो आप दुनिया की किसी भी जाति में देखें, उनमें कुछ चीजें विशेष रूप से एक जैसी दिखाई देंगी। जैसे अधिकांश जातियों में परंपरा है कि वो शिखा रखते हैं, तो शिखा हमारे उस दंड के ऊर्ध्व का प्रतीक है। यहाँ पर शिखा की परंपरा नहीं है, वहाँ सिर को ढांक करके रखने की परंपरा है। कुछ आचार्य परंपरा में वस्त्र से अपने ऊपर के सिर को ढांकने की परंपरा है। कैसा भी हो, ऊपर से माला से ढांकें, यज्ञोपवीत को कुछ लोग लपेट लेते हैं, वस्त्र ढांक देते हैं, शिखा बांध लेते हैं। ये सबका तात्पर्य क्या है कि हमारा जो ज्ञान रूपी मेरुदंड है उस मेरुदंड की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह हमारी शिखा में केंद्रित होती है, शिखा स्थान पर केंद्रित होती है। शिखा अर्थात हमारा मूल जो केंद्र है हमारे शरीर का, उस जगह पर केंद्रित होती है। तो ये शिखा के माध्यम से जो सूत्र है उस विज्ञान के साथ में ज्ञान को जोड़ने वाला, ये फरसे के रूप में भगवान परशुराम जी के द्वारा प्रदत्त किया गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरी, जो प्राण विद्या के आचार्य महर्षि जमदग्नि थे, उन्होंने दो विद्याएं भगवान परशुराम जी को दी लोक कल्याण के लिए। एक विद्या तो थी कामधेनु और दूसरी विद्या थी जल प्रवहन, जल का प्रवाह। ये दो विद्याएं भगवान परशुराम जी को अपने लाडले पुत्र को दी। तो जो कामधेनु विद्या है, उस कामधेनु विद्या में व्यवधान उपस्थित करने के कारण ही सहस्रार्जुन से उनका विवाद प्रारंभ हुआ। जब सहस्रार्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में सारी सेना सहित उनकी व्यवस्थाएं वहां पर कामधेनु गौ माता ने कर दी थी। अब वो चाहने लगा कि ये जो कामधेनु विद्या है ये मेरे राज्य में होना चाहिए। जबकि महर्षि ने कहा कि नहीं, यह कामधेनु विद्या जो है यह ऋषियों के लिए आवश्यक है। आप जैसे जब यशस्वी राजा महाराजा यहाँ आते हैं तब उनके स्वागत सत्कार अथवा इस गुरुकुल की परंपरा को और इसमें हजारों की संख्या में जो शिष्यावली हैं उनको पालन पोषण करने के लिए ये जो हमारी कामधेनु विद्या है इसका प्रयोग किया जाता है। सहस्रार्जुन नहीं माने, महर्षि जमदग्नि को कष्ट किया और फलस्वरूप विवाद उत्पन्न हुआ, युद्ध हुआ। तो एक तो जो कामधेनु विद्या है। अब अक्षय तृतीया के साथ में वैशाख मास में जब हम पौराणिक आख्यान को देखेंगे और उसके विधान को देखेंगे तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है वैशाख मास के साथ अक्षय तृतीया के संयोग से। यह जो अक्षय तृतीया है यह जया तिथि है, इसमें किया गया कोई भी कार्य बड़ा पुण्य का होता है। तो दो काम इसमें बहुत जरूरी कहे गए इस वैशाख मास की अक्षय तृतीया को। पहला कार्य तो यह है कि हम यदि अन्न सत्र चला सकें कामधेनु विद्या, तो इससे बड़ा कोई कार्य भगवान परशुराम जी के लिए नहीं हो सकता। दूसरा, हम प्रत्येक प्यासे को जल पिला सकें, इससे बड़ा कोई कार्य भगवान परशुराम जी की प्रसन्नता के लिए नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और यही नहीं पूरे विश्व में मरुभूमि तक में
जहाँ पर भी आपको जल का, जलाशय का, नदियों का कोई आख्यान मिलेगा, सारे पुराण साहित्य को आप पूरा उसको मथ लीजिए। उन सब जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी जलधारा की आगे बढ़ी हुई है, प्रवर्तता हुई है, उस जगह पर कहीं ना कहीं भगवान परशुराम जी का आख्यान जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उन्होंने जीवन के दोनों तत्व, रस और जीवन, रस को उन्होंने जल के रूप में दिया और जीवन को उन्होंने अन्न के रूप में दिया। तो अन्न और जल ये दोनों अक्षय तृतीया के पुण्य कार्य के सबसे बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अब तीसरी बात यह कि हम भगवान परशुराम जी की इस जयंती को, जो अक्षय तृतीया को आती है, इसमें हम क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करें। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में हमसे जो संभव हो सकता है वो करना चाहिए, परंतु कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि भगवान परशुराम जी की जो जन्म जयंती होती है, जो जन्म उत्सव की जो तिथि होती है, वह अक्षय तृतीया है। और उसमें दो प्रकार के अभिमत प्राप्त होते हैं। एक तो भगवान परशुराम जी का जो जन्म काल है वह तृतीया में प्रदोष काल में हुआ, ऐसा कुछ शास्त्रों का अभिमत है। कतिपय शास्त्रों का, नारदीय पुराण इत्यादि में यह विधान भी दिया गया है कि यदि यह तृतीया तिथि दूसरे दिन 3 घड़ी से ज्यादा व्याप्त रहे तो दूसरे दिन अक्षय तृतीया में, और यदि उस दिन कहीं रोहिणी नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो गया तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हमें तृतीया, अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह दूसरे दिन मनाना चाहिए। तो इसलिए हम पूजन के पर्व को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितनी दिन हमारे इष्ट की प्रार्थना के लिए हमारे पास समय है उतना मनाएं। और इस वर्ष तो जो विषम परिस्थितियां हैं उनको अपने अनुकूल कर लेना। हम अन्न का सत्र चला करके भगवान परशुराम जी की पूजा का एक कार्य कर सकते हैं। हम जल को लोगों तक पहुंचा करके जल सत्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम, यदि कोई हमारे परिवार में परशुराम जी की पूजा इत्यादि की व्यवस्था नहीं है तो हमारा जो यज्ञोपवीत है, और कहीं यज्ञोपवीत नहीं है तो कोई एक धागे को लेकर के, एक सूत्र को लेकर के, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, परम पवित्र जो सूत्र है, सूत्र अर्थात जो एक दूसरे को जोड़ने वाला है, उस सूत्र को 3 बार आवेष्टित करके और उसे सामने रख करके हम पूजन कर सकते हैं। वह सूत्र पूजन भी भगवान परशुराम जी का होगा, क्योंकि वह जो सूत्र है वह विज्ञान रूप है। और उसके साथ यदि एक हमें कुशा का तिनका मिल गया तो उस तिनके की पूजा कर लें। यदि तिनका नहीं मिला, पुष्प मिल गया तो पुष्प रख लें। तो शिखा और उसके साथ में वह जो दंड है, उस दंड के प्रतीक रूप में कुछ भी हम प्रतीकात्मक पुष्प है, सुपारी है, कुशा है, इसको रख करके हम पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी विधान भगवान परशुराम के तात्विक स्वरूप से हम ले सकते हैं। हमारा जो यज्ञोपवीत है, जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं अपनी कुल परंपरा के अनुसार, उन्हें यज्ञोपवीत की ग्रंथियों का पूजन और यज्ञोपवीत का पूजन करना चाहिए। यह भगवान परशुराम के फरसे का या फलक का पूजन है। इसके साथ शिखा का पूजन करना चाहिए, यही दंड का पूजन है, यही मेरुदंड का पूजन है। तो मेरुदंड और उसके साथ में सूत्र, यही फरसा है। और रमनते योगिनाम हृदय स रामा, जो योगियों के चित्त में रमण करते हैं वो राम है। संसार की सारी विद्याएं, विशेष करके जो आगम शास्त्र है, उसके प्रवर्तक तो भगवान परशुराम जी ही माने जाते हैं। और जो जामदग्नेय, आपको सुनकर आनंद आएगा कि जो जामदग्नेय धनुष है, जो विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष बनाए थे, एक धनुष महाराज जनक की सभा में था जिसे भगवान रामचंद्र जी ने, जिसका संधान किया, और दूसरा धनुष भगवान परशुराम जी को भगवान शिव जी ने दिया था, जामदग्नेय धनुष। उस धनुष की परीक्षा लेने के लिए जब परशुराम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी को विवाह के पश्चात मार्ग में जाते हुए मिले थे, तब उन्होंने अपना वह जामदग्नेय धनुष उन्हें दिया था कि इसका संधान करो। मैंने सुना है कि तुमने भगवान शंकर के उस धनुष का संधान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष का संधान किया और वही धनुष उन्होंने उन्हें दे दिया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो शक्ति थी, कितना सुंदर दृष्टांत है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा सौरज धीरज जही रथ चाका, ये दो ही सूत्र थे, शौर्य और धैर्य। तो जो शौर्य था वो भगवान परशुराम जी के द्वारा दिए हुए धनुष का प्रताप, और जो धैर्य था वो भगवान परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और विज्ञान, उनमें दोनों प्रतिभाएं कूट करके भरी हुई थी, इसलिए भगवान परशुराम जी ने उन्हें अपना जामदग्नि धनुष दिया। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना सुदर्शन चक्र भी उन्होंने ही सौंपा और सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण बने। तो संसार की सारी सभ्यता, सारी मानव जाति में जो कुछ भी विचार और जो बिल्कुल ऐसा वर्ग जो बिल्कुल नीचे था, पतित था, उन तक भी जो कुछ भी पहुंचा है संस्कार के रूप में, उनके धर्म के रूप में, उनकी प्रथा के रूप में और उनके व्यक्तित्व के रूप में, वो सब भगवान परशुराम जी की देन है। तो आइए हम भगवान परशुराम जी की इस जयंती को और अक्षय तृतीया को तात्विक रूप से मनाएं, और हो सके तो हम अक्षय तृतीया के दिन एक दीपावली केवल अपने ही घर की नहीं होती है, हर घर में दीप लगें। वह दीपावली मने भगवान परशुराम जी का दीप प्रज्वलित हो, जिसमें स्नेह का, ज्ञान का घृत, ज्ञान का स्नेह, ज्ञान का तेल उसमें होगा और विज्ञान का प्रकाश होगा। ये दोनों मिलकर के मानव जाति को उत्थान के उस परम शिखर पर ले जाएंगे। आप सब को फिर से मैं शुभकामना देता हूँ, और एक निवेदन ये भी करता हूँ कि ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आपके मन में जैसे भी शास्त्र के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो विद्वानों के माध्यम से यह जो गुरुजी कहिन, यह जो चल रहा है कार्यक्रम, इसको देखें, ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, और इसमें से जो कुछ भी आप ग्रहण कर सकते हैं वो आपके लिए पथ प्रदर्शक होगा, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।